ये आपने जिक्र किया सर ये अल्सर वाला, तो जैसे कि ये बीमारी के कारण क्या है, कारण क्या है और लक्षण क्या है और क्या इलाज हो सकता है? हाँ, और ये बीमारी क्या है? ये प्रश्न भी जरूरी है क्योंकि भावी और पीढ़ी कोई के लिए जैसे बच सके। क्योंकि इनिशियल स्टेज पे अगर ध्यान रखे तो बच जाता व्यक्ति। देखिए, मैं कारणों पे पहले बात करता हूँ। जी। कारण अभी तक मेडिकल साइंस में उसके पता नहीं चले। और बीमारी कौन सी है सर? अब 3 प्रकार के कारण बताते। कोई कहता है कि आप मांस मदिरा के कारण होती है, तो मेरी तो 7 पीढ़ी में कोई करता नहीं, ना मैंने कभी देखा ऐसा कुछ। दूसरा कहते हैं टेंशन से होती है। अब टेंशन तो मैंने ली ही नहीं क्योंकि मैं तो कभी बेरोजगार ही नहीं रहा, घर में स्थितियां कभी खराब रही नहीं। और नॉर्मल चिंताएं होती है वो तो सबको ही होती है, वो तो सबको ही हो जाती फिर ऐसे होती तो। तीसरा कहते हैं कि फैमिली हिस्ट्री रही होगी जी। अब मेरे पापा को रही नहीं, दादाजी को रही नहीं, उससे पहले अब रही है तो पता नहीं। और एक कारण बताते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, कि आपकी इम्यूनिटी आपकी सेल्स को शत्रु समझ के अटैक करती है। अच्छा। और बड़ी आंत के अंदर है वो घाव कर देती है। ये सबसे बड़ा कारण बताया जाता है। इस सब मेडिकल साइंस में यही कारण है। अब होता क्या है कि आपकी इम्यूनिटी जब उस बड़ी आंत को डैमेज करती है तो उसमें छाले हो जाते हैं। अच्छा। जिन्हें हम अल्सर कहते हैं। अब वो छाले क्या करते हैं, धीरे धीरे रिसने शुरू होते हैं, फोड़ा बन जाता है। वो छाला अंदर हवा मिलती नहीं है तो सूखता नहीं है। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे फोड़ा रिश्ते 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 उसमें ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और आंत की पहली परत कटनी शुरू हो जाती है। हमारी बॉडी में बड़ी आंत पानी पचाने का काम करती है जी, छोटी आंत खाना पचाती है। अब जैसे खाना पचा, खाना अंदर गया, बड़ी आंत में जाने के बाद जैसे सामान्य लोग होते हैं ना, उनके अंदर जैसे वो मल अंदर जाएगा ना तो क्या है कि लिक्विड डाइजेस्ट हो जाता है और वो अच्छे से दिन में एक बार फ्रेश व्यक्ति हो लेता है। ये प्रोसेस 24-25 घंटे चलती है। अल्सर वाले व्यक्ति के साथ क्या होगा कि वो बड़ी आंत उस पानी को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो मल लिक्विड फॉर्म में रहता अंदर। आंतें पूरे दिन बचती रहेगी आपकी और पूरे दिन आप बाथरूम जाते रहोगे, वो पूरी साफ तो होती नहीं है। और फिर क्या है, पूरा दिन ऐसे कर करके आंतें छिल जाती है और फिर उस मल के साथ में आपका उसमें खून ब्लीडिंग चलती रहेगी, शुरू हो जाती है। और फिर ब्लीडिंग और कमर दर्द, फिर गैस्ट्रिक, फिर ज्यादा बैठ नहीं सकते, इससे मूड स्विंग हो जाता है, हार्मोनल चेंज भी होते हैं। और फिर ये कंडीशन बनती है कि दिन में कम से कम आपको 15 से 20 बार आपको जाना पड़ेगा। और थोड़ी सी भी डर जैसी स्थिति है तो कंडीशन ये होगी कि आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप वाली बेड रेस्ट पे जाओ, ना सो सकते ज्यादा, ना बैठ सकते ज्यादा, ना चल सकते ज्यादा। अब व्यक्ति एक प्रकार से गुलाम हो जाता है। ये इसके सिम्टम्स है। इलाज इसका कुछ नहीं है, ये आपको लाइफ टाइम रहता है। भविष्य ये होता है इसका कि अगर आप मेडिसिन से कंट्रोल करके रखते हो तब तो ठीक है, और मेडिसिन काम करनी बंद कर दी तब आंत को काटना पड़ेगा। अच्छा, लास्ट में कोई इलाज? लास्ट ऑप्शन यही रहता है कि आपके छोटी आंत को सीधा बाईपास निकाला जाता है, यहाँ थैली लगाती है, फिर वो थैली माता थैली आप साफ कर दो, बस यही ऑप्शन। नहीं तो कोलोन कैंसर हो जाता है। अच्छा, और कोलोन कैंसर होता है तो फिर क्या है कि कैंसर तो आपको बताइए फिर। और जैसे ये समस्या है और बचने का क्या इलाज? बस यही ध्यान रखो। अब मतलब जैसे जैसे आपके शरीर में ये समस्या है तो आपको ये मेडिसिन तो लेनी है। वो तो 3 मेडिसिन तो आपको खानी है। साथ में खान पान का पूरा ध्यान रखना है, टाइम पे खाना है। 10:30 मतलब 10:30 11 बजे सुबह खाते हो तो टाइम पे। आप अगर इधर उधर सुबह खाओगे, कभी 12 बजे कभी 2 बजे, तो आप 3 दिन सर्वाइव नहीं कर सकते। टाइम चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। प्लस भोजन डाइजेस्टेबल, बिल्कुल गर्म भोजन, ठंडा भोजन किया नहीं तो उगेगा हमसे। मैदा प्रोडक्ट नहीं, दूध प्रोडक्ट नहीं, लैक्टोज फ्री दूध हो, जैसे ऊँटनी का पी सकते हो, बाकी नहीं पी सकते। और मीठा बिल्कुल नहीं, कॉफी वगैरह ये सब नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं, मार्केट मैदा पदार्थ तो बिल्कुल नहीं, तेली आइटम भी नहीं, पुराने रखे हुए जो ये फास्ट फूड वगैरह होते हैं, फ्रीजर फूड, ये बिल्कुल नहीं। तो मतलब आप ये सोचिए कि मार्केट के ऑलमोस्ट सारे के सारे खाद्यान्न एलिमिनेट हो जाते हैं। तो आपने तो बहुत मतलब अपने आप को संयमित करके रखा हुआ है। रखना जरूरी है, अगर नहीं करूंगा तो फिर मुझे ये काम नहीं होंगे, मैं भले घर जाके सो जाऊं। तो इसमें ये स्थिति है। तो काफी भयंकर बीमारी है, मतलब लाइफ टाइम और है, आप कट नहीं सकती। फिर भी इतने जिंदा दिली के साथ में आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो, मतलब वो ये ऊर्जा कहां से आ रही है? व्यक्ति ना जब स्वीकार कर लेता ना चीजों को तो दर्द नहीं होता। जैसे मान लो किसी का पतन हो रहा है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेना कि मेरे में उतनी ताकत है नहीं कि मैं मार्केट को कॉम्पीट कर सकूं, तो दुखी नहीं होगा, अपने आप बाहर स्वीकार कर लिया उसने। फिर भी वो हठ धर्मिता में रहेगा कि मैं क्यों ये आगे क्यों बढ़ रहे हैं, तब वो दुखी होगा। मैंने बीमारी मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये है और रहेगी और मुझे इसके अनुसार जीना है। अपनी बात हुई,
मैंने कहा खाना घर पे खाएंगे, मैं बाहर नहीं खाऊंगा। बिल्कुल क्लियर चीज है। और मैं जानता था, मैंने इसीलिए आपको कहा था। क्योंकि मैं रात को उठने की व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि मैं रात को वापस नहीं कर। बिल्कुल बिल्कुल चीजें क्लियर, क्योंकि मुझे पता है मैं बीमार हूं। मैं झूठ बोलूंगा या संकोच करूंगा तो मुझे दुखी होना है। अब हम कहीं टूर ट्रेवल्स में जाते हैं, कार्यक्रम में जाते हैं कहीं पे भी, तो मुझे पता है कि मुझे फ्रेश होना पड़ेगा। तो कार्यक्रम से पहले कोई भी पेट्रोल पंप या होटल आती मैं रोकता हूँ। सही है। वहां पे मैं एकदम फ्रेश होता हूँ, मुंह धोता हूँ, बाथरूम यूज करता हूँ, उसके बाद में मैं प्रोग्राम में जाता हूँ, ताकि मैं 2-2.5 घंटे वहां सर्वाइव कर हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अपनी कंडीशन अपने को पता है नहीं, क्योंकि हर जहां जाते हैं प्रोग्राम में कहीं बाथरूम नहीं होते, कहीं नहीं होते। कई बार 2.5-3 घंटे बिठा देते हैं। और ये डीजे बजते हैं, उससे भी पेट में प्रॉब्लम होती है, साउंड से भी। साउंड से भी होती है। तो फिर मेरे को ये चीजें, मेरे ड्राइवर को भी पता है ये बात। ये सारे आपके जो टीममेट जैसे साथ में चलते हैं, इनको सब भी कंडीशन पता ही है। सबको, मेरा सर को क्या सबको पता चाहिए। है। हाँ, वो आएगा ना, जैसे प्रोग्राम प्लेस आ गया 5-7 किलोमीटर है, तो अपने आप ये ले लेगा होटल आगे कि सर फ्रेश हो ये जाओ। तो अंडरस्टैंडिंग होती है, जब काम करने का मजा तो भी फिर होता है। जीवन सरल हो जाता है आपका, क्योंकि आपने चीजों को स्वीकार कर लिया।